हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस और बुक का चैप्टर नंबर 5, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे बचाया जाए, ठीक है। ये पूरे चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बेलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर अल्फ़ाबेट इन द प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनके 4 ऑप्शन में से उनका जो इंडेक्स लेटर है यानी ऑप्शन जो नंबर है वो इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ कॉल्ड। अब पृथ्वी का ऐसा पार्ट जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है, वो रह सकते हैं, ठीक है, जहाँ लाइफ सपोर्टेड है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन ए बायोस्फीयर। सेकेंड नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। अब ये सब में से कौन सी ऐसा जो चीज़ है जो कि पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क। थर्ड नंबर है द लेवल ऑफ विच इंक्रीजेस इन द एटमोसफियर बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, अगर पेड़ पौधे कम होंगे, ठीक है, अगर वो जलेंगे तो फिर जो लेवल है किसका वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर विच इज़ द फर्स्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये सब में से कौन सा फर्स्ट प्रोटेक्टेड यानी सबसे पहला प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इंडिया में? आंसर है ऑप्शन बी सतपुरा। फिफ्थ नंबर है विच टॉल ट्री आर सीन इन सतपुरा। अब ये सब में से कौन सा लंबा पेड़ सतपुरा में देखने को मिलता है, सतपुरा फॉरेस्ट में देखने को मिलता है? आंसर है तीक। नेक्स्ट नंबर है नंबर 6 विच स्पेसीज आर रिकॉर्डेड इन रेड डेटा बुक। जो रेड डेटा बुक है उसमें कौन सी जाति को कंजर्व रिकॉर्ड करके रखा गया है? आंसर है ऑप्शन ए एंडेंजर्ड। 7 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीजन। ये सब में से बीजन कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए वाइल्ड बफेलो। 8 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेमिक एनिमल स्पेसिस। अब ये सब में से कौन सा एंडेमिक एनिमल स्पेसिस है जो कि पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी फ्लाइंग स्क्वेरल। 9 नंबर है व्हाट इज द एम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, फॉरेस्ट को बचाने का जो एक्ट है, उसका एम क्या है, उसका मकसद क्या है? आंसर है ऑप्शन सी प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करके रखना और कंजर्व करके रखना नेचुरल फॉरेस्ट को। 10 नंबर है व्हाट इज द एम ऑफ प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट टाइगर जो कि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसका क्या एम है? आंसर ऑप्शन सी टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। ये आंसर करना कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बढ़े और मेंटेन हो। What is species which are found exclusively in particular area called। अब ऐसा कौन सा जो स्पेसीज है जो कि पाया जाता है पर्टिकुलर एरिया में, वो है ऑप्शन डी एंडेंजर्ड स्पेसीज। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 स्पेसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। देखिए स्पेसीज क्या है? स्पेसीज जो पॉपुलेशन है उनका एक ग्रुप है जो इंटरब्रीडिंग में कैपेबल होते हैं। सेकेंड नंबर है प्लेस वेयर एनिमल। ऐसी जगह जहाँ एनिमल होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है, उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? सेंचुरी। थर्ड नंबर है स्पेसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज डैश। जो स्पेसीज जो जातियां हैं जो पाई जाती है सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही, उन्हें क्या कहा जाता है? एंडेमिक स्पेसीज। फोर्थ नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द डैश रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ।
जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या ट्रैप करता है, तो वो हार्ट की रेस को ट्रैप करता है जो कि अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है। 5 नंबर, द एनिमल्स विच माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल। ऐसे एनिमल जो ख़त्म होने वाले हों उन्हें हम कहते हैं, जो जल्द से जल्द ख़त्म होने ही वाले हैं उन्हें हम कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। 6 नंबर है, द पेपर कैन बी रिसाइकल्ड डैश टाइम्स फॉर यूज। अब जो पेपर है उसको रिसाइकल किया जाता है कितनी बार यूज में। अगर कोई पेपर है तो हम उसको कितनी बार रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। आंसर है 5 to 7 टाइम्स। 7 नंबर है, दैश इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डेस्ट्रॉयड ट्रीज इन फॉरेस्ट। ठीक है, तो जो रीफॉरेस्टेशन है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब आपको पता चल गया कि फॉरेस्ट का ख़त्म होना, तो मतलब रीफॉरेस्टेशन मतलब होता है कि वापिस से सभी पेड़ को लगाना। तो जो रीफॉरेस्टेशन है वो क्या करता है, वो जो ट्रीज डिस्ट्रॉयड हुए हैं फॉरेस्ट में उन्हें वापस से लाता है, वापस रेस्ट ओकिंग करता है। 3rd नंबर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड। अब ये क्वेश्चंस का आंसर हमें 1 वर्ड में देना है। प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन विच प्लेस आर सिमिलर टू दोज ऑफ अपर हिमालयन पिक्स एंड टू दोज ऑफ बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट। अब प्लांट और एनिमल जो कि पाए जाते हैं कौन सी जगहों पे, जो सिमिलर होते हैं अपर हिमालयन पिक्स पे भी और लोअर वेस्टर्न घाट्स पे भी। आंसर है पंचमरही बायोस्फीयर रिसोर्स। 2nd नंबर है, व्हाट इज एन एरिया। ऐसा कौन सा एरिया है जो बचा के रखा गया है वाइल्ड लाइफ के लिए, जहाँ पे वो फ्रीली अपने हैबिटेट के साथ नेचुरल रिसोर्सेज के साथ रह सकते हैं। आंसर है नेशनल पार्क। 3rd नंबर है, ऑफ विच स्टेट इज पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व एंड आइडेंटिफाई। अब कौन सा जो स्टेट है, ठीक है, जो पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसकी वजह से जाना जाता है, मध्य प्रदेश। 4 नंबर आ गया, इन विच फॉरेस्ट हायर कैटेगरीज ऑफ टीक ट्रीज आर सीन। अब कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ ज़्यादा कैटेगरी की टीक ट्रीज को देखने मिलती है, ठीक है, टीक ट्रीज ज़्यादा देखने को मिलती है, सतपुरा। 5th नंबर है, व्हाट आर द बर्ड्स फ्लाई टू फॉर अवे एरियाज बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज कॉल। अब ऐसे कौन से बर्ड होते हैं जो फ्लाई करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, तो वो होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो फिर इसको आप समझ के भी लर्न कर सकते हो, माइग्रेटरी बर्ड्स। 6 नंबर है, व्हाट इज डिफॉरेस्टेड एरिया लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड अलो विथ वुड एंड केमिकल्स। अब ये जो डिफॉरेस्टेड एरिया है, ठीक है, जहाँ सभी पेड़ ख़त्म हो गए, वहाँ जो बचा रहता है, क्या बचा रहता है, इसको डिस्टर्ब नहीं कहते हैं, क्या बचा रहता है, वुड और केमिकल्स, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, नेचुरल कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर हैवी रेन एंड सवर ड्रॉथ। अब जो नेचुरल कॉजेस है, यानी कि नेचुरल से जो डिफॉरेस्टेशन होता है, हैवी रेन और जो द्राउथ है उससे डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, आंसर है फॉल्स। 2nd नंबर है, नेचुरल बैलेंस जो है, जो नेचुरल बैलेंस है अगर उसको डिस्टर्ब किया जाए तो क्या डिफॉरेस्टेशन होगा, आंसर है ट्रू। फीवर ट्रीज, कुछ जो पेड़ है उनका रिजल्ट सॉइल के इरोजन में या लेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल में देखने को मिलता है, आंसर है ट्रू। 4 नंबर, इन पंचमरही, जो पंचमरही बायोस्फीयर है, ठीक है, एंट्री ऑफ इंडियन जायंट स्क्वेरल में एंडेंजर फॉर द एग्जिस्टेंस फ्लाइंग स्क्वेरल। वहाँ पे अगर इंडियन जायंट स्क्वेरल अगर जाएंगी तो फिर जो फ्लाइंग स्क्वेरल है उनके ख़त्म होने के चांसेस रहेंगे, आंसर है गलत, फॉल्स। 5th नंबर आता है, मेंबर ऑफ अ स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एंड कैपेबल टू रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। जो अलग अलग जातिया के जो मेंबर हैं, ठीक है, जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, कॉमन है, तो वो क्या कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने में, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने में वो क्या है, कैपेबल है, आंसर है ट्रू।
6 नंबर है सतपुरा जो नेशनल पार्क है वो थर्ड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इन इंडिया का, तो फॉल्स, ये फर्स्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। 7 नंबर जो सर्वाइवल है एनिमल्स का, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उस पर बहुत से डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। आंसर है थ्रू। 8 नंबर है कि 1 टन पेपर 5 से 7 बार जो पेड़ पैदा होते हैं उनसे उनके कटने से बनता है। आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 5। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। अब हमें क्वेश्चंस का आंसर वन वर्ड में देना है। अब देखो रैद डेटा बुक क्या है। रैद डेटा बुक जो है वो सोर्स ऑफ बुक है जिसमें क्या देखने को मिलता है, जिसमें रिकॉर्ड है, ठीक है, इसमें रिकॉर्ड रखा गया है एंडेंजर्ड एनिमल का और प्लांट्स का। सेकेंड है हमें 2 नेम्स देने हैं सेंचुरी के और नेशनल पार्क के। तो सेंचुरी के नेम है भरतपुर सेंचुरी, लखनऊ सेंचुरी, लखनऊ नेशनल पार्क, ठीक है। तो नेशनल पार्क के एग्जांपल है काजीरंगा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है व्हाट इज मीन बाय डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? देखो जो डिफॉरेस्टेशन है उसका मतलब ये है फॉरेस्ट की सफाई, यानी पूरा फॉरेस्ट साफ हो जाना, लैंड में एक भी फॉरेस्ट नहीं बचना, ठीक है, या किसी और पर्पस के लिए फॉरेस्ट की सफाई कर देना। 4 नंबर व्हाट आर नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो नेचुरल कारण बताने हैं हमें डिफॉरेस्टेशन के, तो डिफॉरेस्टेशन के नेचुरल कारण है फॉरेस्ट फायर और द्राउट, ठीक है, फॉरेस्ट फायर और द्राउट की वजह से ही डिफॉरेस्टेशन होते हैं। व्हाट आर सेंचुरीज, सेंचुरीज क्या है? देखो जो सेंचुरी है वो एक एरिया है जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है बिना कोई डिस्टर्बेंस के, ठीक है, उनके हैबिटेट के बिना कोई डिस्टर्बेंस के। 6 नंबर है वाई डज ग्लोबल वार्मिंग ऑकर ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। अब जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ता है अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ता है? देखो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में उसकी मात्रा बढ़ती है तो वो बढ़ता है। क्योंकि क्या होता है, ये जो है वो ट्रैप करता है हीट रेस जो कि रिफ्लेक्ट होती है अर्थ के सरफेस से। 7 नंबर है व्हाट इज मीन बाय बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? देखो बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पे रहते हैं, देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विथ द एनवायरनमेंट, यानी कि उनका जो एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है वही बायोडाइवर्सिटी होता है, ठीक है। 8 नंबर है व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? देखो बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया है जो प्रोटेक्ट करता है लैंड को, ठीक है, जो कि बचा के रखेगा वाइल्ड लाइफ को, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, और ट्रेडिशनल लाइफ को, ठीक है, जो कि ट्रिबल यानी कि पुराने जो लोग हैं ट्रिबल आदिवासी उनका रहन सहन है इस एरिया में। 9 नंबर है व्हाट इज स्पेसिस। स्पेसिस क्या है? स्पेसिस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, विच आर कैपेबल ऑफ स्पेसिस पॉपुलेशन का ग्रुप है, ठीक है, जो इंटरब्रीडिंग करने में कैपेबल हो। 10 नंबर है व्हाट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या प्रोहिबिटेड है, क्या मनाही है? देखो किलिंग, ठीक है, किलिंग करना या कैप्चर करना एनिमल्स का स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। 11 नंबर है गिव 2 नेम। हमें 2 नाम बताने हैं वाइल्ड एनिमल के जो कि सेंचुरीज में पाए जाते हैं पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व के, ठीक है, तो वो हैं बोरी और पंचमरही। पहला नंबर है हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं एंडेमिक फ्लोरा के जो कि पंचमरही बायोस्फीयर में पाए जाते हैं, तो वो 2 एग्जाम्पल है हमारे साल एंड वाइल्ड मैंगो। 13 नंबर है हमें एग्जाम्पल देने हैं 2 एंडेमिक फाउना के, ठीक है, जो पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, जो कि है बीजन, इंडियन जायंट स्क्वेरल। अब हमें बताना है कि एंडेमिक स्पेसीज क्या होते हैं। देखो कुछ प्लांट्स या कुछ जातियाँ जो कि
पाई जाती है कुछ एरियाज में, जो कि बहुत कम होती है और वो उस एरिया की जगह और कहीं भी पाई नहीं जाती, ऐसी जातियों को हम कहते हैं एंडेमिक स्पेसीज। नेक्स्ट आता है व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट टाइगर है क्या? देखो, जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट जो कि मेंटेन करेगा टाइगर की पॉपुलेशन हमारे कंट्री में। अब देखो, एंडेंजर्ड स्पेसीज क्या है? ऐसे स्पेसीज जो जिसमें जो नंबर है एनिमल्स के वो घट रहे हो, कम हो रहे हो, जो ख़त्म होने वाले हो, उन्हें हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पेसीज, जो कि है वाइल्ड बफेलो। अब नेक्स्ट आता है हमारा 17 नंबर, फॉर व्हाट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लॉन्च इन इंडिया। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इंडिया में क्यों लॉन्च किया गया? देखो, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। हमें क्या करना है, ये बताना है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करते हैं। तो हम उसको कंजर्व इसके लिए करते हैं क्योंकि हम प्रिवेंट करना चाहते हैं स्पेसीज को जो कि ख़त्म होने वाली है, और मेंटेन करना चाहते हैं फूड चेन को, ठीक है, फूड वेब या इकोसिस्टम को। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, व्हाट आर द कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो डिफॉरेस्टेशन है वो क्यों होता है वो हमें लिखना है। देखो, वो जो होता है वो होता है जो लैंड होती है उसके अंदर अगर हम उसका कल्टीवेशन में यूज करते हैं तो हमें उस लैंड को डिफॉरेस्ट करना होगा, ठीक है। अगर हमें उधर अपना हाउस बनाना है, फैक्ट्रीज बनाना है, तो हम उसका डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, ठीक है। अगर हमें वो फर्नीचर बनाना है तो वुड का यूज चाहिए, या तो फिर हमें फ्यूल के लिए वुड का यूज चाहिए। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? देखो, अब कैसे हम रोक सकते हैं इंक्रीज इन द लेवल ऑफ, यानी कि क्या कैसे रोक सकते, नहीं उसके क्या गैर लाभ हैं। तो देखो, इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, रेनफॉल है वो भी बढ़ जाएगी, फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो घट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस रेनफॉल। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो रेनफॉल है वो कम क्यों हो जाते हैं? प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स आर द मेन यूनिट, प्लांट्स मेन यूनिट होते हैं वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए एनवायरनमेंट में। डिफॉरेस्टेशन जो होता है जिससे क्या होता है, जो वाटर होता है वो कम वेपर हो बनता है, प्लांट्स के द्वारा जो वाटर वेपर बनता है वो कम बनता है, और जो वेपर जो है अगर वो प्रॉपरली कलेक्ट नहीं होगा एटमॉस्फेयर में तो फिर ऐसी कंडीशन ही नहीं बनेगी, ऐसा कूलिंग जनरेट ही नहीं होगा जिससे क्या होगा, बारिश होगी। तो इसी से अगर ट्रीज नहीं हुए तो रेनी क्लाउड भी नहीं होंगे और रेनफॉल कम हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया, स्टेट द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द सॉइल। अब जो डिफॉरेस्टेशन है अगर हम करते हैं तो उसका सॉइल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उसके सॉइल के ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं, वो है सॉइल का इरोजन हो जाता है, सॉइल जो होता है वो धुल जाती है, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो घट जाती है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की वो भी घट जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल, जो वाटर जो सॉइल की वजह से ग्राउंड के सरफेस में जाता था वो भी कम हो जाएगा, और जो न्यूट्रिशंस है, ठीक है, न्यूट्रिशंस है उनका जो टेक्सचर हो जाएगा सॉइल में वो भी चेंज हो जाएगा। फिफ्थ नंबर है, हमें बताना है ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया जो कि काम करते हैं, जो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ करना प्रोहिबिटेड है, ठीक है। ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज बताने हैं जहाँ पे कोई भी काम करना प्रोहिबिटेड है। अब देखो, फ्लोरा और फाइना को बचाने के लिए जो नेचुरल हैबिटेट है उनकी, उसके लिए हमने प्रोटेक्टेड एरियाज के को बनाए हैं। सेंचुरीज हो गए, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, रिसोर्सेस हो गए, हैव बीन एमार्क्ड, इनको बनाया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए एरिया को, मतलब एरिया, ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है जो इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। प्लांटेशन हो गया, कल्टीवेशन हो गया, ठीक है, ग्रासिंग हो गया, फील्डिंग हो गया, ट्रीज, ये सब उधर अलो नहीं है। हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, ये सब उधर अलो नहीं है, उधर ये सब प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड वी प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड लाइफ। हम वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं।
अब अगर हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें जो एक एरिया बनाना होगा जहाँ पे एनिमल को हम सेव करके रख सकें। और जो ट्रीज होंगे उन्हें हमें क्या करना होगा, बचाना होगा, उनको काटने से रोकना होगा। और जो एनिमल्स होंगे उनको मारने से, उनका शिकार होने से रोकना होगा। एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स, ऐसे रूल बनाने पड़ेंगे, ऐसे मेथड्स बनाने पड़ेंगे, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी जो प्रोटेक्ट करेंगे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। द बेसिक नीड, जो बेसिक नीड होगी पीपल की, जो कि वहाँ रहते हैं फॉरेस्ट के नज़दीक, वो फुलफिल होगी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से। 7 नंबर है, व्हाट डू यू नो अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। अब तुम बायोस्फीयर रिजर्व एरिया के बारे में क्या जानते हो? देखो, जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है उसका मतलब है बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना। दे आर लार्ज एरियाज ऑफ, यहाँ पे बड़े बड़े लार्ज एरियाज है जो लैंड प्रोटेक्टेड है, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को रखा जाता है, प्लांट को, एनिमल्स को, उनके रिसोर्सेस को, ट्रेडिशनल लाइफ को, ट्रिबल लिविंग को वहाँ पे रखा जाता है। और जो बायोस्फीयर है वो हेल्प करता है मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी, कहाँ, कल्चर ऑफ द एरिया, ठीक है। यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है और यहाँ का जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करता है। पंचमरही बायोस्फीयर इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 8 नंबर से हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।